नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां से कि बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर रहा हो या आपका केमिस्ट्री कमज़ोर हो तो केवल आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपका केमिस्ट्री मजबूत है या आप नीट या आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़िएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन यदि आपका केमिस्ट्री कमज़ोर है, आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री में डर लगता है, तो आप इन टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को तैयार करना चाहिए। तो उसमें पहला टॉपिक है फार्मूला है। ये हम एनालिसिस बेसिस पर बनाए हैं टॉपिक को। तो आपका पहला टॉपिक फार्मूला होगा, जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूले हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथिल स्प्रिट है, बेंजीन है, फिनाल है, इन सारे कंपाउंड्स के आपको फार्मूला याद होना चाहिए, किसका कौन सा फार्मूला होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक IUPAC नेम है, यानी कि आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम निकालना या पता करना होना चाहिए। आपको उनको कैसे लिखा जाता है तो इनका नियम वगैरह आपको देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अगला टॉपिक है ये इसमें हम बेसिक्स लिखे हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है यानी हिंदी में अनुनाद है, प्रेरणिक प्रभाव है, कार्बोकेटायन है, कार्बोएनायन है, मुक्त मूलक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टिक है, कौन सा कम स्टिक है। उस समय आपको ये इफेक्ट हेल्पफुल होंगे, जिससे आप पता कर सकेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। इसी में आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है, इसमें हम लिख दिए हैं केवल कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टिक है, कौन सा कम स्टिक है। तो आप इन्हीं इफेक्ट से पता कर लेंगे। इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एनिलीन वाला एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय है यानी बेसिक है, तो उसमें एनिलीन सही आंसर होता है। वो कई बार पूछा गया है, उसमें आप ओल्ड पेपर में देख सकते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। उसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नाभिक स्नेही है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो आपको इनको निकालना पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आइसोमेरिज्म यानी समवायता है, तो इसमें आपको समवायता के बारे में पूछा जाता है। 4 कंपाउंड दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें कौन सा समवायता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडोफार्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, कौन सा टैलेंट टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेमिंग रिएक्शन है, यानी जितने नाम वाले रिएक्शन है, जैसे कैंजारो अभिक्रिया है, एल्डाल संघनन अभिक्रिया है, और जितने भी अभिक्रियाएं हैं उनको आपको याद करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है,
या उसमें मीडियम होता है, क्या उत्प्रेरक होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है कि दो प्रोडक्ट रहेंगे A प्लस B, उनको मिलाने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें आपको याद रखना है मीडियम कि दो प्रोडक्टों को मिलाने पर अम्लीय मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्षारीय मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या न्यूट्रल मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है अभिक्रिया के बारे में है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक या कंपाउंड कन्जारो अभिक्रिया देगा, कौन सा नहीं देगा, कौन सा एल्डाल संघनन देगा, कौन सा नहीं देगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 1 एंड लास्ट टॉपिक है ये कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। इसमें आपको पता करना होगा कि किस टेस्ट के द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इन सारे टॉपिक में वो नेमिंग रिएक्शन है, जिसको आपको नहीं छोड़ना है। आयोडोफार्म टेस्ट वाला है, जिसको नहीं छोड़ना है। आइसोमेरिज्म पढ़िएगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इन 3-4 टॉपिक हैं जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। वैसे आप इन सारे टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं, जो इसमें 10-11 टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, तो आपका लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आप में कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।